आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है वो एक्सेल वीबीए कोडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट होता है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो इसके बिना आपका जो एक्सेल वीबीए कोडिंग है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वर्कबुक क्या होती है, वर्कबुक्स क्या होते हैं, वर्कशीट्स क्या होते हैं, चार्ट्स क्या होते हैं, तो आपको कोडिंग करते वक्त बहुत डिफिकल्टी होगी। तो हम समझते हैं कि एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। तो जो आपका एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल होता है वो सबसे पहले होता है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स क्या? एप्लीकेशन मीन्स एक्सेल एप्लीकेशन। जस्ट लाइक आपका वर्ड क्या है, वर्ड एक एप्लीकेशन है, पावर पॉइंट क्या है, वो एक एप्लीकेशन है, एक्सेल क्या है, वो एक एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर, एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर हमारा जब भी हम एक्सेल एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो जो हमारा सबसे पहले विंडो ओपन होता है उसको हम कहते हैं वर्कबुक। सपोज दैट हमने 4-5 इंस्टेंस एक्सेल एप्लीकेशन के ओपन किए, तो जितने भी हमने इंस्टेंस एक्सेल एप्लीकेशन के ओपन किए हैं उसका मतलब हुआ उतने वर्कबुक्स हमने ओपन किए हुआ है। उस वर्कबुक्स के अंदर हमारी वर्कबुक हो सकती है, ठीक है। उसी के बाद आपका क्या है, वर्कबुक। जब आपने वर्कबुक ओपन कर लिया तो उस वर्कबुक के अंदर एक शीट होती है। शीट कह सकते हैं हम, शीट्स भी हो सकती है, चार्ट शीट भी हो सकती है एंड इंडिविजुअल वर्कशीट भी होती है। मैं आपको एक बार एक्सेल ओपन करके दिखाता हूँ। हमने रन ओपन किया और यहाँ पे हमने एक्सेल टाइप किया और हमने यहाँ पे एक्सेल ओपन किया। जैसे ही आप ये देख रहे हैं कि एक्सेल ओपन हुआ, तो यहाँ जब ये एक्सेल जो ओपन हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये एप्लीकेशन ओपन हो रहा है हमारा। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया एप्लीकेशन। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे शो कर रहा है ब्लैंक वर्कबुक। मीन्स जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक वन एक्सेल। मीन्स ये जो आपकी होल विंडो है ये क्या है, ये एक आपकी वर्कबुक है। अब इसी को हम वर्कबुक्स कब कहेंगे, जब हमने सपोज दैट 5-6 एक्सेल इंस्टेंस ओपन किए और उन सब 5-6 इंस्टेंस में जितनी भी वर्कबुक ओपन होगी वो टोटल मिला के हमारी एक वर्कबुक्स हो जाएगा। मीन्स वर्कबुक को हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्कबुक्स इज अ कलेक्शन ऑफ अ वर्कबुक। सपोज दैट मैं दोबारा एक इंस्टेंस ओपन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने एक्सेल ओपन किया और अगेन मैंने यहाँ पे एक ओपन किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं आप बुक 3 दिखा रहा है, यहाँ एक बुक 2 है मेरा, यहाँ पे एक बुक 1 है। तो ये क्या है, आपके 3 इंस्टेंस ओपन हुए, तीनों में अलग अलग वर्कबुक है। मीन्स वर्कबुक्स को हम कह सकते हैं वर्कबुक्स इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कबुक। जब ये हमने वर्कबुक ओपन किया तो आप यहाँ पे एक देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट एक शीट 1 लिखा है। ये हमारा जो है ये है वर्कशीट। इसको हम वर्कशीट कह सकते हैं या शीट कह सकते हैं। अगर अब यहाँ पे एक आपको प्लस का साइन दिख रहा है, अब अगर मैं यहाँ जितनी बार क्लिक करता जाऊँगा उतनी हमारी शीट ओपन होती जाएंगी। तो जितनी हमारी मल्टीपल शीट ओपन हो रही है, हम इस कलेक्शन ऑफ शीट्स को कह सकते हैं वर्कशीट्स या शीट्स। जैसा कि आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं, हमने एप्लीकेशन ओपन किया, फिर आपका वर्कबुक हो गया। देन इस वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स हो गई तो हम उसको वर्कशीट्स कहेंगे। अगर सिंगल है तो हमारा वो वर्कशीट है। अब इस वर्कशीट में एक चीज और है, आपका ये जो वर्कबुक है इसमें हम चार्ट शीट भी ऐड कर सकते हैं। चार्ट शीट कैसे ऐड होता है मैं आपको ये दिखाता हूँ जी। आप किसी भी एक टैब पे जाइए, यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट में आप जाके यहाँ देखेंगे वर्कशीट है एंड चार्ट। अगर आप जैसे ही चार्ट पे क्लिक करके आप यहाँ ओपन करेंगे तो ये आपका चार्ट शीट ओपन हो जाएगा। मीन्स वर्कबुक कैन कंटेन शीट एज वेल एज चार्ट शीट। तो ये हो गया हमारा चार्ट शीट। एंड शीट्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कलेक्शन ऑफ शीट्स को हम शीट्स कह सकते हैं या वर्कशीट्स कह सकते हैं। बट फ्रेंड्स दोनों में डिफरेंस होता है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि वर्कशीट्स एंड शीट्स में क्या डिफरेंस है। बट दोनों ही हमारा है वर्कशीट को कंटेन करते हैं। एंड वर्कशीट कैन कंटेन रेंज चार्ट। अब रेंज क्या होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये कॉलम्स ABCDEFGH, इसको हम कॉलम्स कहते हैं। और ये जो आपके हैं ये रोज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो हैं ये आपके रेंज है। और ये जो इंडिविजुअल आप देख रहे हैं आप बॉक्सेस, इनको हम कहते हैं सेल्स। तो मीन्स
वर्कबुक के अंदर आपकी वर्कशीट आती है, वर्कशीट के अंदर आपके रेंज आती है, सेल्स आते हैं, चार्ट्स आ सकते हैं, हम चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो टोटल है हमारा, इसको हम कहते हैं एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल। होपफुली आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब आगे हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में देख लेते हैं कि वर्कबुक्स क्या होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्कबुक्स इज अ कलेक्शन ऑफ ए वर्कबुक ऑब्जेक्ट। सेम दूसरा, वर्कबुक क्या है? वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट्स। सेम आपका वर्कशीट क्या है? वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच कंटेन ऑल इंडिविजुअल वर्कशीट ऑब्जेक्ट इन अ वर्कबुक। मीन्स एक वर्कबुक में जितनी भी आपकी इंडिविजुअल वर्कशीट ओनली, उसको हम वर्कशीट कहेंगे। इसमें क्या है, आपका चार्ट शीट इंक्लूड नहीं होता है। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था कि आपका वर्कशीट और शीट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो वर्कशीट और शीट्स में यही डिफरेंस होता है कि वर्कशीट जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल वर्कशीट ऑब्जेक्ट को ही काउंट करता है, कंटेन करता है, सॉरी। एंड शीट्स जो होता है वो शीट्स क्या करता है, आपका वर्कशीट एज वेल एज चार्ट शीट को भी कंटेन करता है। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली इन दोनों का डिफरेंस भी आपको मैं कोडिंग के थ्रू दिखाता हूँ। अब चलते हैं, जैसे यहाँ पे हम आपने देखा कि मैंने कुछ शीट लगा रखी, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 एंड चार्ट 1 शीट, देन शीट 5। हमने ऑल्ट F11 प्रेस किया। ऑल्ट F11 प्रेस करते ही हमारा जो विजुअल बेसिक एडिटर होता है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम एक इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल। हमने एक टेस्ट मॉड्यूल हमने ओपन किया। यहाँ पे हमने, अब हमें क्या देखना है, डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड शीट्स। तो पहले हम कोडिंग करते हैं वर्कशीट की। dim WSS वर्कशीट, हमने एक ये वेरिएबल लिया एंड उस वर्कशीट का एक वेरिएबल बना लिया। एक हम फॉर लूप चलाते हैं, फॉर ईच WS इन एक्टिव वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स। नेक्स्ट WS। कोडिंग्स का भी बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा कोडिंग्स पे, क्योंकि ये अभी आपको चीज़ हो सकता है कि समझ में ना आए। आगे जब हम कोडिंग प्रॉपर कोडिंग करेंगे तब हम देखेंगे कि ये फॉर लूप कैसे लगाया जाता है, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं। वो चीज़ें हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम वो चीज़ें देखेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वर्कशीट्स एंड शीट्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमने क्या किया, जितनी भी हमारी शीट्स हैं उसका हमें नेम प्रिंट करना है। हमने ये कर दिया। देन हमने एक और लूप ले लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे वर्कबुक की जगह हमने यहाँ पे कर दिया शीट्स। और सेम यहाँ पे हमने लिया WS1। अब हम जो जितनी भी हमारी वर्कबुक के अंदर शीट्स हैं इंक्लूडिंग चार्ट शीट, हमें उसके नेम को प्रिंट करना है। तो हम इन दोनों कोडिंग्स के थ्रू हम इसको प्रिंट करेंगे। ये हमने अपनी कोडिंग पूरी कर ली। अब हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वर्कशीट क्या करता है और शीट क्या करता है। क्या वर्कशीट पूरी शीट्स और चार्ट शीट को के नेम को शो करेगा या शीट्स करेगा, ये अभी हम कोडिंग के थ्रू देखते हैं। हमने कोडिंग को रन किया। हमारा सबसे पहले वर्कशीट का जो लूप है वो स्टार्ट हुआ। उसने पहला प्रिंट किया शीट 1, फिर आपका उसने शीट 2 प्रिंट किया, उसके बाद उसने शीट 3 को प्रिंट किया, उसके बाद आपको शीट 4 को उसने प्रिंट किया, उसके बाद वो सीधा शीट 5 पे चलेगा। उसने चार्ट 1 जो हमारा शीट था उसको स्किप कर दिया। अब चलते हैं शीट्स वाले कोड पे। शीट वाला जो कोड हमारा लूप जो है चलेगा, और ये लूप चलने के बाद हमें ये क्या प्रिंट करके शो करेगा, हम ये देख लेते हैं। यहाँ गए, यहाँ इसने शीट 1 प्रिंट किया, उसके बाद उसने शीट 2 प्रिंट किया, उसके बाद आपको शीट 3 प्रिंट किया, फिर शीट 4, देन
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने चार्ट वन शीट जो हमने बनाया था उसको भी उसने प्रिंट किया, उसके बाद आपका शीट 5 किया। तो आपने इस कोडिंग के थ्रू समझ लिया कि शीट्स एंड वर्कशीट में क्या डिफरेंस है। शीट बेसिकली जो है हमारा वो है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल वर्कशीट एंड चार्ट शीट, वेयर एज वर्कशीट्स जो है वो आपका इज अ कलेक्शन ऑफ ओनली इंडिविजुअल वर्कशीट। तो फ्रेंड्स होपफुली मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि वर्कबुक क्या होती है, वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होती हैं। और ये एक्सेल वीबीए कोड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे चल के इन कीवर्ड्स को यूज़ करना पड़ेगा अपने वीबीए कोड के लिए।